जिन सनातनियों का खून उबाल मारता रहता है, उनका खून 17 हिंदू लड़कियों के शोषण पर एकदम बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया है। एक भी सनातनी झंडा नहीं उठा रहा है, क्योंकि जिस आदमी पर आरोप है वो देश के एक बहुत बड़े शंकराचार्य का चेला है। एक भी सनातनी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि हिंदू लड़कियों के साथ क्या हुआ है। कहां है बजरंग दल वाले, कहां है विश्व हिंदू परिषद वाले, कहां है हिंदू वाहिनी वाले, कहां है भाजपा वाले, कहां है 5 स्टार प्रदर्शनकारी स्मृति ईरानी और बांसुरी स्वराज। कोई छू तक नहीं कर रहा है और करेगा भी नहीं। लिख कर ले लीजिए। क्या मजाल कि कोई झंडा उठाकर आश्रम के सामने प्रदर्शन करने चला जाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो बच्चियां गरीब घरों से आती हैं और बहुत मुश्किल परिस्थितियों में, कम संसाधन में पढ़ाई करती हैं। जी हां, बलात्कारी राम रहीम, बलात्कारी आसाराम, बलात्कारी नारायण साईं और अब सनातन का एक और स्वामी संगीन आरोपों में भागा भागा फिर रहा है। एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, 5 भी नहीं, पूरे 32 लड़कियों ने बयान दर्ज कराया। सब की सब बेहद गरीब। जब उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने स्वामी की करतूतों का चिट्ठा खोलना शुरू किया तो रोंगटे खड़े होते चले गए। और जानते हैं आप, यह आश्रम कहां है? देश की राजधानी दिल्ली में, दिल्ली के भी समृद्ध इलाकों में गिने जाने वाले दक्षिणी दिल्ली में, और दक्षिणी दिल्ली में भी सबसे पॉश इलाके वसंत कुंज में। हो सकता है आपने वेब सीरीज आश्रम देखी हो। बिल्कुल उसी तरह का एक आश्रम कांड देश की राजधानी दिल्ली में हुआ है। जी हां, दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में स्थित एक प्रसिद्ध आश्रम के संचालक पर छात्राओं के साथ गंदा काम करने का आरोप लगा है। आरोप है कि आश्रम के रंगीले संचालक स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ डॉक्टर पार्थ सारथी ने ईडब्ल्यूएस छात्रवृत्ति से पीजीडीएम कोर्स कर रही छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें किया करता था। इतना ही नहीं, वो छात्राओं को व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए अश्लील संदेश भेजकर परेशान किया करता था। आरोप है कि रंगीले स्वामी चैतन्यानंद ने छात्राओं के साथ शारीरिक संपर्क बनाने का भी प्रयास किया। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है, लेकिन चैतन्यानंद फरार हो गया है। पुलिस की टीमें उसकी तलाश कर रही हैं। उसकी आखिरी लोकेशन आगरा में मिली बताई जाती है। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली जिला पुलिस के अफसरों के अनुसार दक्षिण भारत के श्रृंगेरी मठ का एक आश्रम वसंत कुंज के इंस्टीट्यूशनल एरिया में है, दिल्ली का वसंत कुंज। आदि गुरु शंकराचार्य ने भारत में जिन 4 पीठों की स्थापना की थी 4 दिशाओं में, श्रृंगेरी पीठ उन्हीं में से एक है। श्री श्री जगत गुरु शंकराचार्य महासंस्थानम। इस पीठ के मौजूदा शंकराचार्य हैं जगत गुरु श्री श्री, सब श्री श्री होते हैं, भारती तीर्थ महास्वामी। श्रृंगेरी शंकराचार्य की इसी पीठ से जुड़ा एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट। इसी इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए रखा गया था सनातन भूषण स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ डॉक्टर पार्थ सारथी को। इस संस्थान में ईडब्ल्यूएस यानी गरीब श्रेणी की कई छात्राएं पढ़ती हैं। दोनों बैच में 35 से ज्यादा छात्राएं पढ़ती हैं। इनमें से 32 छात्राओं ने धारा 183 के तहत बयान दर्ज कराए। पुलिस का कहना है कि शंकराचार्य के चेले स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ डॉक्टर पार्थ सारथी ने 17 छात्राओं के साथ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उन्हें संदेश भेजा अश्लील तरीके का और गलत तरीके से, गलत इरादे से छूने की कोशिश की। इन छात्राओं ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराए। छात्राओं के अनुसार जब उन्होंने इसका विरोध किया तो कुछ प्रोफेसरों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उल्टा उन्हें ही प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। समझ रहे हैं आप? यह मामला लंबे समय से चल रहा था। छात्राओं ने अपनी शिकायत में बताया कि बिल्कुल आश्रम सीरीज की तरह आश्रम में काम करने वाली कुछ वार्डन लड़कियों को स्वामी से मिलने पर मजबूर किया करती थी। यह बिल्कुल वही तरीका है जो आसाराम साधिकाओं के यौन शोषण के लिए इस्तेमाल करता था। शंकराचार्य का आश्रम लंबे समय तक इस मामले को दबाता रहा, लेकिन जब लगने लगा कि किसी भी समय पोल पट्टी खुल सकती है और ऐसा हुआ तो बहुत बदनामी होगी, तो 4 अगस्त 2025 को संस्थान के प्रशासक पीए मुरली ने दिल्ली पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत में लिखा था कि संस्थान की कुछ महिला फैकल्टी और वार्डन आरोपी की मांगों को पूरा करने के लिए छात्राओं पर दबाव डालते हैं। सोचिए, संस्थान शामिल है यौन उत्पीड़न में। श्रृंगेरी मठ ने माना था कि इस कारण छात्राएं मानसिक और शारीरिक रूप से उत्पीड़न झेल रही हैं। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आश्रम और संस्थान पर छापा मारा। इसके साथ ही वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी जब्त की। लेकिन मामला दर्ज होने के बाद सनातन का धंधेबाज स्वामी चैतन्यानंद भाग खड़ा हुआ। अभी भी वो पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस ने श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट संस्थान से एनवीआर और हार्ड डिस्क बरामद करके फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। जांच में पता चला कि रंगीला स्वामी चैतन्यानंद महंगी वोल्वो कार में संयुक्त राष्ट्र दफ्तर की गाड़ियों का अलॉट होने वाला डिप्लोमेटिक नंबर लगाकर मजे से घूम रहा था दिल्ली में। यह है दिल्ली की सुरक्षा का हाल और दिल्ली पुलिस का हाल। इस पर कार का नंबर 39 UN1 लिखा हुआ है। पुलिस ने इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में खड़ी इस कार को जब्त कर लिया। इसके लिए जालसाजी का एक अलग मामला दर्ज किया गया है। स्वामी को गिरफ्तार करने के लिए कथित तौर पर दिल्ली पुलिस बहुत दबिश दे रही है। बताया जा रहा है कि उसकी आखिरी लोकेशन आगरा में देखी गई थी। इसके बाद उसका कुछ अता पता नहीं। हम फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि यह देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा था,
जगत गुरु शंकराचार्य की पीठ से जुड़े संस्थान में हो रहा था। सनातन के प्रचार के नाम पर काम करने वाला स्वामी कर रहा था और सनातन के प्रचारक कर रहे थे। जरा सोच कर देखिए कि अगर शंकराचार्य के चेले खुलेआम अपने ही संस्थानों को अय्याशी का अड्डा बनाए हुए, गरीब और कमजोर वर्ग से आने वाली बच्चियों को शिकार बना रहे हैं और कोई हिंदू खतरे में नहीं आता, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। संस्थान को चलाने वाले शंकराचार्य महासंस्थानम श्री शारदा पीठम श्रृंगेरी ने एक बहुत चालू किस्म का बयान जारी करके कहा है कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ डॉक्टर पार्थ सारथी के अवैध और अनुचित कृत्यों से उनकी संस्था का कोई लेना देना नहीं और संस्था ने उनके साथ सभी संबंध खत्म कर लिए, बस हो गया। महीना दर महीना, साल दर साल शंकराचार्य के आश्रम के कैंपस में उनका एक स्वामी जो कि संस्थान का डायरेक्टर था, कोई मामूली कर्मचारी नहीं था, बच्चियों का शोषण करता रहा। कैंपस के कई कर्मचारी, प्रोफेसर इसमें उसकी मदद करते रहे और संस्थान उसे अंत तक बचाता रहा। और अब वो कहता है कि हमने उसे बाहर निकाल दिया है, इसलिए हमारा इसे कोई लेना देना नहीं, हमें सारी जिम्मेदारी और अपराधों से मुक्त माना जाए। जरा सोच कर देखिए कि इसका पासंग किसी मदरसे में हुआ होता या किसी अल्पसंख्यक संस्थान में हुआ होता, चर्च से जुड़े किसी संस्थान में हुआ होता और आरोपी कोई मौलाना, मौलवी, साधारण मुसलमान या पादरी होता, अब तक आग लग चुकी होती, सनातनियों का खून उबलकर भाप बन गया होता। लेकिन यहां 17 बच्चियों का शोषण किया गया। इतनों तो रिपोर्ट दर्ज कराई है, उनके साथ अश्लील हरकतें की गई हैं, तो सनातन का मीटर ही बैठ गया है, जबकि सारी की सारी लड़कियां हिंदू हैं। ये कैसे सनातनी हैं जो अपने ही धर्म की बच्चियों के शोषण पर खामोश हैं? जागो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल मार्का हिंदू, जागो। लेकिन लिख कर ले लीजिए, कोई नहीं जागेगा, सब सोए हुए हैं। कौरव योद्धाओं को इस बात से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता कि धृतराष्ट्र की सभा में द्रौपदी के साथ क्या हुआ। सत्ता की कायर दलाली को वो राजधर्म कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने